सभी को नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है यूपी कांस्टेबल का एग्जाम अभी हाल ही में है और हमें शॉर्ट रिवीजन करना होगा सारी चीजों का। उसी को लेकर आज मैं आपके साथ में 5 टॉपिक ऐसे लेकर आया हूं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबर हो गया, जैसे फुल फॉर्म हो गया, ओडीओपी हो गया, जीआई टैग हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पास जिनसे क्वेश्चन बनते ही एग्जाम में। तो आने वाली मैं आपके पास 10 से 15 मिनट लूंगा मैक्सिमम, और उसमें सारा का सारा रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं। तो शिद्दत के साथ बैठ जाना, वरना तो इन 5 टॉपिक के लिए 5 घंटे बर्बाद करने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको सटीक वीडियो और बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको वो कंटेंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी परफेक्ट क्लास हैं, अभी नहीं, आने वाले समय में भी आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय में बेहतरीन कंटेंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए चीजों को, और बेहतरीन तरीके से थ्योरी कवर कराने वाला हूं मैं। और सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं, वो है हमारे पास क्या, जीआई टैग। अगर मैं जीआई टैग को लेकर बात करूं तो जीआई टैग जो आते हैं हमारे पास, आपसे पूछेगा क्या होती है फुल फॉर्म। भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कौन देता है इसे? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत काम करता है। अगला पार्ट आता है इसी को लेकर, जीआई टैग की शुरुआत 2003 में होती है, 10 सालों के लिए दिया जाता है। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। वर्तमान में 77 जीआई टैग सर्वाधिक यूपी के पास है। यूपी में भी बनारस के पास सर्वाधिक जीआई टैग है। बनारस के पास बनारसी तबला है, बनारसी भरवा मिर्च है, सेनाई है, धातु ढलाई शिल्प है, भित्ति चित्र है, लाल पेड़ा है, ठंडाई है, तिरंगा बर्फी है, चिरगांव का करौंदा है, और हमारे पास बनारसी पान है। ये सभी वो हैं जो कि बनारस के लिए जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं, देखिएगा आपसे, अब आपका टाइम बहुत कम बचा हुआ है ना। मैक्सिमम आपके पास 7 दिन है खींच के। अब इन 7 दिनों में आपको क्या क्या करने हैं चीजों को समझिएगा। शॉर्ट रिवीजन में आपका कराने वाला हूं। आप किसी भी वाईटी यूट्यूब से करो, किसी भी नोट से करो, है ना, किसी भी नोट से करो, या फिर किसी भी टीचर से करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां से इन टॉपिक और इन पार्ट को करके जा रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले करके जाओ। कहने का मतलब यह है, आपको यूपीजी के यूपी करंट अफेयर का 200-250 पेजों में रिवीजन करना है, जो कि मैंने बताया आपको। यूपी के स्पेशल टॉपिक का 85 पेजों का रिवीजन है। लूसेंट का हमारे पास 1 दिन का रिवीजन है, और करंट अफेयर का हमारे पास 1200 एमसीक्यू का रिवीजन है, जो कि आपको करके जाना है। इसके अलावा पूरी जीके जीएस जो आपकी बची, उसका 100 पेज में रिवीजन है, 104 पेजों में रिवीजन है। इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स। क्या कहते हैं? शॉर्ट रिवीजन नोट्स इन्हें कहते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स आपको कंप्लीट करके जाने हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी आप अगर बैठोगे 250 पेज में यूपी करंट अफेयर यूपी जी के कर जाओगे, 85 पेज एक दिन बैठोगे तो आप स्पेशल टॉपिक कर जाओगे। लूसेंट अगर आप करने बैठे तो आपको केवल नजर माननी हो जाएगा, 1 साल का करंट अफेयर नजर माननी हो जाएगा, और पूरी जीके जीएस के 100 पेजों में हो जाएगा। कैसे? देखो, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लूसेंट। तो लूसेंट को आप क्या करोगे, लूसेंट के टिक लगे हुए हैं, आप डायरेक्टली देखोगे और देखते हुए निकल जाओगे और अपना लूसेंट कंप्लीट कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे यहां पर आकर, यह करंट अफेयर, करंट अफेयर में भी टिक लगे हुए हैं, तो आप देखोगे 1200 क्वेश्चन यूं ही कर जाओगे बढ़िया तरीके से। उसके बाद 104 पेजों में आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये कौन सा वाला पार्ट है, जीके जीएस। मतलब इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी जी के सब कुछ है 100 पेज में। यानी ऐसा है कि आप जब बस में जा रहे होगे, बस में एग्जाम देने जा रहे होगे, ऑटो में होगे, है ना, ऑटो में, या फिर ट्रेवल कर रहे होगे, या फिर एग्जाम सेंटर से बाहर होगे, है ना, एग्जाम सेंटर से बाहर होगे, तो उस एग्जाम सेंटर से बाहर ये 100 पेज, 104 पेज जो है ना, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर रहे होंगे पूरी जीएस के रिवीजन का। इसके अलावा स्पेशल टॉपिक जो है ना, आप देख रहे होगे 85 पेज में स्पेशल टॉपिक है, 2 पार्ट में, 30 और हमारे पास 55। तो ये पूरे स्पेशल टॉपिक हो गया आपके पास। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस तरीके से रिवीजन कर जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा 5 दिन में। ऊपर से गाइड मैं करूंगा, जब गाइड मैं करूंगा तो मतलब आपको बस पूछना है और करना है, पूछना और करना है, और टारगेट जैसे ही पूरा हुआ आप मुझे बता देंगे सर टारगेट पूरा हो गया है। उसके बाद मैं आपको फाइनल 250 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिससे आप सारा बूस्टअप कर जाओ। तो इस तरीके से करके जाना, कहीं से भी करके जाओ। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे चैनल पर क्लास पढ़ी है, वाईटी पर कई क्लास है, हर चीज है, कहीं से भी कर जाओ, लेकिन कर जाओ, बात ये है। नेक्स्ट लेते हैं हम किसको लेकर, पीलीभीत को लेकर। तो पीलीभीत किसके उत्पादन में, मतलब किसके लिए जीआई टैग मिला हुआ पीलीभीत को? बांसुरी के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक, महोबा के लिए दिसावरी पान और गौरा पत्थर हस्तशिल्प, बागपत रटोराम होम फर्निशिंग, लखनऊ मालदा दशहरी आम, जरी जरदोजी और प्रयागराज अमरूद के लिए। यहां से ले लेना, और आज का दिन बचा हुआ है, आज से रिवीजन अपना करना स्टार्ट कर देना, टाइम बर्बाद मत करना बस, है ना। लिख देना शॉर्ट रिवीजन नोट्स।
शॉर्ट रिवीजन नोट्स आप लिख के मुझे सेंड कर देना। रामपुर पेचवर्क, बरेली जरी जरदोजी फर्नीचर, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, जालौन कालपी हैंडमेड पेपर, संबल हॉर्नक्राफ्ट और मैनपुरी तारकाशी। नेक्स्ट अमरोहा की ढोलक, मऊ साड़ी, गोरखपुर टेराकोटा, गाजीपुर वॉल हैंगिंग, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, मिर्जापुर हैंडमेड दरी के लिए, मेरठ कैंची के लिए, सहारनपुर वुड क्राफ्ट के लिए, बुलंदशहर पॉटरी के लिए, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट के लिए, कानपुर सैंडलरी के लिए और भदोई जो है वो कालीन के लिए फेमस है। अब आप बात करते हैं, ये तो हुआ हमारे पास क्या, ये हुआ हमारे पास जीआई टैग। अब आता है एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत को लेकर हम बात करें, कब स्टार्टिंग हुई थी एक जिला एक उत्पाद की? 24 जनवरी 2018 को हुई थी, उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर। इसका मुख्य उद्देश्य शिल्पकार को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना और हर जिले से एक उत्पाद को एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे मैं बात करूं आगरा, पेठा और पन्ही पच्चीकारी, देखो पेठा ये रहा, पन्ही ये और पच्चीकारी ये है हमारे पास। और अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ, सॉरी अमरोहा की ढोलक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आती है और मेरठ के खेल के सामान आते हैं। अगला आता है हमारे पास लखनऊ, लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी। चिकनकारी होता है हमारे पास कपड़े पर कढ़ाई करना। अलीगढ़ के क्या फेमस है? अलीगढ़ के ताले फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है, इसलिए पीतल नगरी कहते हैं। और टेराकोटा जो है मिट्टी की कारीगरी की जाती है, उन्हें आग में पकाया जाता है, उसे कहते हैं टेराकोटा। तो गोरखपुर जो है वो टेराकोटा के लिए फेमस है। वैसे कन्नौज को लेकर बात करें, इत्र के लिए फेमस है, इत्र नगरी कहते हैं। अयोध्या गुड़ के लिए फेमस है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। वहीं बात करें अमेठी मूंज से बने उत्पाद के लिए, भदोई जो है हमारे पास कालीन के लिए और हाथरस जो है वो हींग के लिए फेमस है। किसके लिए? हींग के लिए। वैसे हमारे पास फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए, सिद्धार्थनगर काला नमक चावल के लिए और प्रतापगढ़ जो है वो आंवला उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, देखो मैंने जो कहा है ना आपसे कि आपको जो नोट्स है शॉर्ट डिवीजन नोट्स क्यों करके जाने, देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम थोड़ा सा खर्चा कर देंगे और गरीब हो जाएंगे, नहीं, जब तक आप अपनी जिंदगी पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको वो रिजल्ट भी नहीं आएंगे। फ्री भी दे दें, सब कुछ हो जाए, लेकिन बात यह है कि उसकी कोई केयर नहीं करता है ना, और लगती भी वही चीज है जिसमें हम थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे समय का हो चाहे पैसे का हो। दूसरा, मैं उसे अच्छे से आपको गाइड करूंगा कि कैसे करने हैं। तीसरा, मैं आपको वो नोट्स भी दूंगा जो आपको ट्रैवलिंग के टाइम पर रिवीजन करके जाने। मैंने कहा ना ट्रैवलिंग के टाइम पर रिवीजन, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है। और वो नोट्स भी दूंगा जो आपको लास्ट टाइम एमसीक्यू देख कर जाने हैं 500, वो भी मैं दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका जीके जीएस वाला पार्ट कंप्लीट होगा, कोप नाम के आगे होगी और वर्दी होगी, इतना मेरा वादा है। अगर मेरी गाइडेंस में आप करके गए, इतना मैं बता रहा हूं, क्योंकि खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं तो मुझे सब पता है कि कैसे एक सरकारी नौकरी ली जाती है। नेक्स्ट, कानपुर में चमड़ा उत्पाद और टेक्सटाइल के लिए, झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए फेमस है, प्रयागराज मूंज और खाद्य प्रसंस्करण के लिए, अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट, आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए, उन्नाव जरी जरदोजी के लिए। जरी जरदोजी होता है जैसे हम नग लगाते हैं ना कपड़ों पर, नग वगैरह सितारे वगैरह वो होता है। एटा घुंघरू और घंटी के लिए, और ये जो दूध प्रसंस्करण के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बस्ती, बस्ती वुडक्राफ्ट के लिए फेमस है। बहराइच गेहूं के डंठल के हस्तशिल्प के लिए, बागपत घरेलू सजावटी सामान, बाराबंकी कपड़ा उत्पाद के लिए फेमस है। अगला आता हमारे पास बांदा, बांदा सजर पत्थर शिल्प के लिए फेमस है। बिजनौर कास्ट शिल्प के लिए फेमस है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। मऊ जो है हमारे पास वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है, वस्त्र उत्पाद के लिए फेमस है। नेक्स्ट, महाराजगंज फर्नीचर के लिए फेमस है। कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन के लिए, कासगंज जरी जरदोजी के लिए और कुशीनगर जो है केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए फेमस है। नेक्स्ट, कौसाम्बी हमारे पास खाद्य प्रसंस्करण के लिए, गाजियाबाद अभियंत्रिकी के उत्पाद के लिए, गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग के लिए और गोंडा जो है वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। जैसे चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए, चंदौली जरी जरदोजी के लिए, जालौन हस्तनिर्मित कागज कला के लिए और जौनपुर जो है ऊनी कालीन दरी के लिए फेमस है। किसके लिए? ऊनी कालीन दरी के लिए फेमस है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिएगा। अगला आता हमारे पास देवरिया सजावटी सामान के लिए, इसके अलावा पीलीभीत बांसुरी के लिए और फतेहपुर जो है हमारे पास बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन के लिए फेमस है। फरुखाबाद छपाई फार्मा के लिए, बलिया बिंदी के लिए फेमस है। महोबा पत्थर शिल्प के लिए और मुजफ्फरनगर गुड़ के लिए फेमस है, जैसे अयोध्या गुड़ के लिए फेमस था। इसके अलावा मैनपुरी जो है तारकाशी के लिए, ललितपुर जरी सिल्क साड़ी के लिए, रामपुर पेचवर्क के साथ एल्पिक वर्क के लिए और लखीमपुर खीरी जो है जनजातीय उत्पाद के लिए फेमस है। वैसे ही बात करें रायबरेली को लेकर कास्ट शिल्प के लिए, शामली लोह कला के लिए, शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए और हमारे पास श्रावस्ती जो है जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है। बात आता है संबल सींग से बने उत्पाद, सीतापुर दरी के लिए,
सुल्तानपुर मूंज के लिए, और हमारे पास सोनभद्र जो है वो कालीन के लिए फेमस है। नेक्स्ट संत कबीरनगर जो है पीतल के बर्तन के लिए, हमीरपुर जूते के लिए, हरदोई हथकरघा के लिए, और हापुड़ जो है घरेलू सजावटी सामान के लिए फेमस है। अब बात आते हैं हमारे पास हेल्पलाइन नंबर। कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर है जो आपको याद करके जाने, जैसे साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर पहले 100 हुआ करता था, अब 112 है, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 है, रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 है, यातायात पुलिस हेल्पलाइन नंबर 103 है, आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर 108 है, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर 181 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार हेल्पलाइन नंबर 144 और 133 है, मौसम हेल्पलाइन नंबर 1717 है, रक्त बैंक हेल्पलाइन नंबर 1910 है, रेनकुल दुर्घटना हेल्पलाइन नंबर हमारे पास 1072 है, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर 101 है, भूकंप हेल्पलाइन नंबर 192 है, और जन शिकायत हेल्पलाइन नंबर जो है सीएम वाला ये 1076 है। कितना? 1076 है। तो 14 ऐसे हेल्पलाइन नंबर है यूपी के जो आपको रटे होने चाहिए, हर हालत में रटे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारे पास फुल फॉर्म। फुल फॉर्म को कवर करते हैं, ठीक है ना। फुल फॉर्म को जैसे आज मैं शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं ना, तो ऐसे ही मैंने शॉर्ट टाइप के नोट्स सारा के सारा क्रिएट किए ताकि आप रिवीजन करके एंड में जा सको। बाकी अगर मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप करोगे तो आपको सारा का सारा बहुत अच्छे से रिवीजन होगा, ठीक है ना। तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक जरूर ठोक देना, अब तक लाइक किसी ने नहीं ठोका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, चौथा टॉपिक हमारे पास एटीएम को लेकर मैं बात करूं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसकी फुल फॉर्म है। ईवीएम को लेकर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसकी फुल फॉर्म है। पेन को लेकर बात करें, परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है। एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। आईआरसीटीसी की फुल फॉर्म है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आरटीजीएस की फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके अलावा आरटीओ की फुल फॉर्म है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ईएमआई की फुल फॉर्म है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट आता हमारे पास एनसीआरबी, इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एफडीआई की है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओएमआर की है हमारे पास, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आरटीआई की है हमारे पास, राइट टू इंफॉर्मेशन। डीवीडी की है हमारे पास, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एमपीएस की है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यूपीए की हमारे पास है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए की फुल फॉर्म है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। पीआईएल की फुल फॉर्म है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। सेबी की फुल फॉर्म है हमारे पास, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला आता हमारे पास आईएमएफ की फुल फॉर्म में, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। डब्ल्यूबी की फुल फॉर्म है, वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सार्क की फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूआरएल की फुल फॉर्म है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआईडीएआई की फुल फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जीपीएस की फुल फॉर्म है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एचटीटीपी की फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है। तो ये मैंने आपको कितना शॉर्ट टाइम में रिवीजन करा दिया चीजों को। क्लास कैसी लगी ये मुझे बताएंगे। और आज ही आपकी एक और चीज आनी है, आज ही आपकी 1 ईयर यूपी करंट अफेयर आ रही है। क्या आ रही है? 1 ईयर यूपी करंट अफेयर। 1 ईयर यूपी करंट अफेयर आ रही है। यूपी करंट आज ही शाम तक अपलोड हो जाएगी, बढ़िया क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, चुनिंदा क्वेश्चन के साथ, है ना, चुनिंदा क्वेश्चन के साथ वो आपको अपलोड होती मिलेगी, तो वहां से रिवीजन कर लेना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से शॉर्ट रिवीजन मेरी गाइडेंस में और बढ़िया तरीके से सारी चीजों का रिवीजन करके जा सकते हैं। आप इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर मत करना भूलना। बाकी जो समझदार है वो अपना क्या सही है क्या गलत है और क्या भविष्य के लिए सही हो सकता है उसका निर्णय लेने के लिए तैयार है। बाकी तो किसी के बारे में कुछ बोलना बेकार है। तो सारा का सारा पार्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया, तो यहां से सारा का सारा आप रिवीजन करके जरूर जाएंगे सारी की सारी चीजों का। बाकी मिलते हैं सारी चीजों को लेकर नेक्स्ट क्लास में शाम को, जिसमें मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं कंप्लीट 1 साल की करंट अफेयर का। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।